Hello everyone. Today we start next video related to spherical mirror, related terms of spherical mirror. First of all, we make diagram of spherical mirror. It is called pole. It is reflecting surface, focus, center of curvature, focal length, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे ध्रुव, इसको बोलेंगे हम फोकस, इसको बोलेंगे हम वक्रता केंद्र, इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ये सब हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। और ये जो F है इसको बोलेंगे हम फोकस दूरी। ठीक है, अब इन्हीं की सबकी डेफिनेशन देखनी है, इनकी परिभाषा देखनी है अपने को एक एक करके। और ये जो बीच वाली रेखा है इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारी पहली जो डेफिनेशन है वो है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर गुजरती है, उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। वो रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष की परिभाषा पूरी हो गई। दूसरी अपनी परिभाषा है वो है फोकस की। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात यह जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। उसे फोकस कहते हैं। कोई भी किरण है वो इस मुख्य अक्ष के समांतर है तो इससे टकराने के बाद वो जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। नंबर तीसरा आता है आपका ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ का या गोलीय परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिससे होकर मुख्य अक्ष भी गुजरती है। उसी को हम क्या बोलेंगे? ध्रुव कहेंगे। नेक्स्ट अपनी परिभाषा है वो है फोकस। देख लिया, अब इसी से जुड़ा हुआ है फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकस से
ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसका मतलब ये फोकस है, ये ध्रुव है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। और फोकस दूरी को किससे शो किया जाता है? स्मॉल एफ से किया जाता है। ध्रुव को किससे शो किया जाता है? ओ से। फोकस को किससे शो किया जाता है? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कैपिटल एफ से। और मुख्य अक्ष को शो करने के लिए आप कोई भी नाम ले सकते हो, ए बी एम एन, कोई भी दो रेखा को जैसे अपन शो करते हैं वैसे ही इनको शो करना है। फोकस दूरी के बाद में नेक्स्ट आता है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि परावर्तक पृष्ठ को या वक्र पृष्ठ है उसको, यदि परावर्तक पृष्ठ को किसी गोले का भाग माने तो गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। आपने शुरुआत में इसकी परिभाषा पढ़ी थी। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है? कोई भी गोला होता है उसको काट दिया जाता है और उसके एक साइड को क्या कर दिया जाता है? रंग कर दिया जाता है, चांदी या एल्यूमिनियम से कलर कर दिया जाता है, उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये एक गोले का ही भाग है। तो इसको मैं ये मानूँ, ये अब अपन ये माने कि ये एक पूरा एक गोला है, तो इसका जो केंद्र होगा वो ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। अगली आपकी परिभाषा है, वक्रता केंद्र पूरा हो गया। वक्रता केंद्र के बाद में आती है आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी। वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कैपिटल आर से दिखाया जाता है, कैपिटल आर से इसको शो किया जाता है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन और भी बनता है, हमेशा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की हमेशा दुगुनी होती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को हम शो करते हैं आर से और फोकस दूरी को करते हैं स्मॉल एफ से, तो 2f। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या हमेशा दुगुनी होगी किसकी? फोकस दूरी की। आपको या तो f दे देगा, r का मान पूछेगा, r दे देगा तो f का मान पूछेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। सारे नाम हमने देख लिए, मुख्य अक्ष की परिभाषा देख ली, फोकस की देख ली, वक्रता केंद्र की देख ली, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ये आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्द थे, वो हमने पूरे कर लिए। अब हम देखेंगे कार्तीय पद्धति। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं गोलीय दर्पण में, तो उन न्यूमेरिकल के अंदर इस कार्तीय पद्धति है वो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि धनात्मक कब होता है इसका मान, ऋणात्मक कब होता है।
या आपका परावर्तक पृष्ठ है या कोई भी दर्पण है, हमेशा दर्पण को बाईं तरफ रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बिंब है, दर्पण को नहीं, जो वस्तु होता है, जो बिंब होता है, उसको दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा, अगर दर्पण के ऊपर की तरफ कोई भी बिंब की ऊंचाई दी हुई है तो उस ऊंचाई को हम किस में लेंगे? धनात्मक लेंगे। अगर दर्पण के ऊपर की तरफ कोई ऊंचाई दी हुई है बिंब की या प्रतिबिंब की, तो उसको हमेशा किस में लेना है? धनात्मक में लेना है। u और v आएंगे आपके, तो उनको आपको हमेशा धनात्मक में लेना है। अगर आपको बिंब तो हमेशा ऊपर की तरफ ही रखा जाता है, क्योंकि बिंब एक जगह पे फिक्स रहता है, उसको हम उल्टा नहीं रख सकते। तो बिंब तो हमेशा ही इसकी ऊंचाई है वो धनात्मक ही होगी, लेकिन प्रतिबिंब है वो कई बार तो उल्टा होता है और कई बार सीधा होता है। ये आपने पढ़ा है। जो आभासी होता है उसके साथ उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तविक होता है उसके साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा अगर प्रतिबिंब आपका बन रहा है तो उसकी ऊंचाई को हमेशा कैसा लेना है? आपको ऋणात्मक लेना है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो अगर आपका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी ऊंचाई को हमेशा आपको किस में लेना है? ऋणात्मक लेना है। दूसरा, यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ है। ये दूसरे नंबर पे, अगर अपन बोलते हैं भाई कोई भी दूरी है वो ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव से अगर दूरी दाईं तरफ जा रही है, मतलब आपका प्रतिबिंब है वो दाईं तरफ बन रहा है, तो वो हमेशा आप लोगे धनात्मक। और अगर दूरी आपको इधर नापनी है तो दूरी को हमेशा लोगे आप ऋणात्मक। ऋणात्मक दूरी आपने गणित में पढ़ा होगा। इस तरह का एक दिया हुआ आता है, बीच में 0 0, इधर चलते हैं तो 1 2 3 4, ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4, नीचे जाएंगे तो भी -1 -2 -3 -4। तो देखो इधर जा रहे हैं तो धनात्मक हो रहा है, तो इधर आ रही है तो दूरी धनात्मक हो गई। इस साइड भी जा रहे हैं तो दूरी है वो ऋणात्मक आ रही है, तो यहाँ इधर गए तो दूरी ऋणात्मक आ गई। तो इसको हम 0 0 पॉइंट मान सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ गए तो ऋणात्मक आ रही है ऊंचाई, तो यहाँ से नीचे की तरफ गए ऋणात्मक आ रही है ऊंचाई। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो धनात्मक आ रही है ऊंचाई, तो यहाँ भी धनात्मक ऊंचाई आ रही है। तो इसके अनुसार आपको याद रखना है, इसी को बोला जाता है कार्तीय पद्धति। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी आप डायग्राम बनाओ, प्रतिबिंब निर्माण का डायग्राम बनाओगे तो बिंब हमेशा इस तरफ रखोगे। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, अब बिंब दाईं तरफ है तो सीधी सी बात है दाईं तरफ, तो ये फिक्स हो गया। फिक्स हो गया इसका मतलब बिंब की ऊंचाई हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ ही रखा जाएगा, दर्पण के बाहर की तरफ ही होता है हमेशा बिंब, तो हमेशा धनात्मक। वह ध्रुव से बिंब की दूरी, अब ये रखा गया है इसके बाईं तरफ, और जैसे जैसे हम 0 0 पॉइंट से बाईं तरफ जाएंगे तो ये दूरी किस में होगी? ऋणात्मक होगी। और बिंब हमेशा इसी तरफ होता है, तो ध्रुव से बिंब की दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। हमेशा ऋणात्मक होगी। ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स में, और अगर आपने ये सही कर दिए माइनस प्लस तो आपका आंसर सही आएगा।
गलत है वो इन माइनस प्लस में ही होता है कि माइनस कहाँ आएगा और प्लस कहाँ आएगा। तो ये हो गया। थर्ड नंबर आता है दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब की दूरी मापने के लिए दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। हमें दूरी नापनी है तो वो कभी भी यहाँ से नहीं नापेंगे, भाई यहाँ से यहाँ तक नाप लिया या यहाँ से यहाँ तक नाप लिया। हमेशा हमें अपनी जो दूरी है वो इस बिंदु से नापी जाएगी, चाहे इधर नापना हो चाहे इधर नापना हो। तो हमेशा जो दूरी है वो कौन से बिंदु से नापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। चौथा पॉइंट है दर्पण से दाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है बिंब तो हमेशा ऋणात्मक नहीं धनात्मक होती है। बिंब हमेशा ऋणात्मक दूरी पर ही होगा, लेकिन प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है, इस ध्रुव के इस तरफ बन रहा है, तो उसकी दूरी हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी। ये कौन सा साइड है? दायां साइड है। और ये कौन सा साइड है? बायां साइड है। ये बिंब से कोई भी प्रकाश की किरणें आ रही है वो यहाँ पर आपतित हो रही है, तो ये धनात्मक होती है। और लास्ट पॉइंट है दर्पण से नीचे की तरफ ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है, वह ऊपर की तरफ ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। ये यहाँ तक पूरा हो गया। इसमें भी एक लाइन और लिख लेना कि दर्पण के बाईं तरफ दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ये आपका कार्तीय चिन्ह परिपाटी कंप्लीट हो गया है। बस यही ध्यान रखना, आपको 4 ही चीज़ ध्यान रखनी है। धनात्मक दूरी कहाँ होती है, ऋणात्मक कहाँ होती है, धनात्मक ऊंचाई कहाँ होती है, ऋणात्मक ऊंचाई कहाँ होती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। थैंक यू।